हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेल बॉटम पैंट किस तरीके से बनाते हैं और इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ मैं 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, आप इस तरीके से बड़े के भी बना सकते हो। ये मैं 1 मीटर में बनाने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई ले लेंगे। ये लंबाई हमारी बेल्ट छोड़ कर के होगी, तो लंबाई हमने जो लेनी है वो लिया हुआ है 22 इंच की और इसमें 2 इंच ऐड किया है। इसके बाद में हमें एक और फोल्ड कर लेना है, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है यहाँ पर 9.5 इंच की। ये हम चौड़ाई रख रहे हैं, ये बॉटम का जो फ्लेयर होता है उसके लिए। बाकी हिप और कमर की अभी मार्किंग हम करने वाले हैं। सबसे पहले कमर की मार्क ले लेंगे। इसको हमने 7 इंच का रखा हुआ है। इसके बाद 1 इंच लूजिंग का रखा है। फिर इसके बाद हमने जितनी लंबाई है उसका चौथाई हिस्सा आसन निकालेंगे और उसमें 1.5 इंच ऐड कर देंगे। इसके बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में आगे की तरफ हमने 2 इंच लेकर के आसन का शेप देना है। तो यहाँ पर हमने फिर से एक मार्क किया है आसन के लिए और शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमने शेपर की हेल्प से सिंपल आसन के पास से अपने बॉटम पे मिला देना है, क्योंकि हमारा बेल शेप में होने वाला है तो हमें पूरा ही फ्लेयर रखना है जितना पहले मैंने चौड़ाई में लिया था। अब इसको फटाफट कट कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से आप लोगों को दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट वाला पार्ट हमें 1 इंच डाउन करना है कमर के पास से और शेप देना है यहाँ पर से जो आसन के पास और फ्लेयर के नीचे तक हमें 1 इंच कम करते हुए इस तरीके से मार्क कर लेना है और इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट होगा। अब दोनों पार्ट अलग अलग मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कटिंग होने के बाद किस तरीके से आया है। इसकी बेल्ट कितने इंच की लगेगी वो भी मैं आपको स्टिचिंग में साथ में दिखा दूँगी। तो चलिए अब स्टिच कर लेते हैं। स्टिच के लिए हमें सबसे पहले देखिए, हमने एक पार्ट ले लिया है। अब क्या करना है, दूसरे वाले पार्ट को ले करके इसमें ज्वाइन करना है। तो चलिए फटाफट दूसरे पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अभी सिर्फ हम आसन के शेप को सिलने वाले हैं, बाकी की चीज़ें इसके बाद होगी। तो फटाफट हम इस पर डबल सिलाई चला लेते हैं। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से आसन के पास से सिलाई लगा लिया है। अब ये लगाने के बाद में अब हमने क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस पैंट में हमने क्या करना होता है, फ्रंट वाले पार्ट पे आगे से पूरा जो हमारा आगे वाला हिस्सा होगा उसका बीच का पार्ट निकालना है और बीच के पार्ट में एक टक्स पूरे डालने हैं, पिन टक्स, जो कि फ्रंट पे ही हमारा होता है। तो हमने यहाँ पर 4 इंच रखा हुआ है क्योंकि 8 इंच हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा। तो 2 पॉइंट का हमें इसमें पिन टक्स डालना है और इसमें सीधी सी सिलाई चला लेना है। नीचे तक हमें चलाना है, इसमें कोई भी डॉट नहीं डालना है। सिंपल इसमें पिन टक्स डालते हुए नीचे तक आ जाना है। और ये हमारा फ्रंट की साइड पे होती है, फ्रंट पे ही सिलाई होती है, कोई बैक पे सिलाई नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर हमने दोनों ही साइड पे पिन टक्स डाल लिया है। अब बैक वाले पार्ट का हमको बीच का पार्ट निकालना है और बैक वाले पार्ट पे हमें कुछ इस तरीके से प्लेट डालना है। प्लेट जो हम डालेंगे 1 इंच की डालेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारे दोनों पार्ट के बीच का हिस्सा होगा, बैक पे जो हमारा हिस्सा है उस पे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड पे इसी तरीके से प्लेट्स को डाल लेना है। यहाँ पर हमने प्लेट्स इधर भी डाल दिया है, अब दूसरे साइड पे भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों ही साइड पे प्लेट्स को अटैच कर दिए हैं। अब हमने इसमें क्या करना है, बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमने बेल्ट का फैब्रिक लिया हुआ है। ये जो हमारा फैब्रिक है, चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है 2 फोल्ड में, यानी कि 6 इंच का है। और इसके साथ में हमने बुकरम लिया है जो कि हमारा 2.5 इंच का बुकरम है। यहाँ पे हमने 2 कट इलास्टिक के लगाए हुए हैं, 1 इंच चौड़ाई और लंबाई हमने यहाँ पर 2 इंच रखी हुई है। ये हम दोनों ही साइड पे लगाएंगे, क्योंकि पीछे की साइड पे जो हम जॉइंट वाला होगा वहाँ पे हमारा इलास्टिक होगा थोड़ा, बाकी पूरे जगह हमारा बुकरम होगा। तो यहाँ पर हमने
एक साइड पे इलास्टिक अटैच कर लिया बुकरम के साथ में, इसी तरीके से दूसरा साइड भी कर लेंगे। ये करने के बाद में अब हमने क्या करना है, एक कॉर्नर से अपने फैब्रिक पे इसको पहले फ़ोल्ड करेंगे। ये फ़ोल्ड हो जाएगा तो हमारा फिनिशिंग के साथ में बेल्ट भी रेडी होगा। तो ये देखिए हमने एक साइड पे इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लिया है। अब इसी तरीके से दूसरा साइड पे भी फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब इलास्टिक हम खींचे तो ये एडजस्ट भी हो जाए हमारा इसी में। तो यहाँ पर हमने बुकरम को बना लिया है। अब हमने एक साइड के जो फैब्रिक है उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा बुकरम भी फिक्स हो जाए और दूसरी साइड पे हमें कोई भी सिलाई ना लगाना पड़े। तो यहाँ पर हमने एक साइड पे इस तरीके से इसको बना लिया है। अब इसको हमने अपने पैंट पे अटैच करना है। तो पैंट हमें कुछ इस तरीके से रखना है। इसके बाद में जिधर हमने फोल्ड वाला हिस्सा रखा था उसी को हमें इसके ऊपर रखना है और सिंपल इसमें सीधी सिलाई लगाते हुए चले जाना है। फटाफट हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इसमें गाइस कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, या इस तरीके की आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं लेटेस्ट अपडेट या फिर लेटेस्ट पैंट वगैरह जो भी आएगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमने इसको अटैच कर लिया है। अब इसको आगे की तरफ पलट लेंगे। देखिए सिंपल बीच से ही हमें इसको पलटना स्टार्ट करना है, ताकि बीच का हमारा पॉइंट एकदम सेंटर पे रहे। और सेंटर पे जब कोई चीज़ हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा बिल्कुल भी और एक कपड़ा नहीं भागता है। तो फटाफट हम इसको बेल्ट भी अटैच कर लेते हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए आते होंगे गाइस तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि और भी इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट आप लोग को भी मिलती रहे और मुझे भी वीडियोस बनाने में और इंटरेस्ट आए आप लोगों के लिए। वैसे तो मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में बनाती हूँ। मैं ये सोच के बनाती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग भी अच्छे से इस तरीके से सीख पाओगे। यहाँ पे देखिए इलास्टिक को थोड़ा सा हमें पकड़ के रखना होगा। मेरे हाथ से भी थोड़ा सा सरक गई, तो बड़े ही ध्यान से इस इलास्टिक को अटैच करना है। फाइनली ये देखिए हमने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हमने क्या करना है, बैक वाले पार्ट से भी हमें ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से डबल लॉक करते हुए इसको ज्वाइन करना है। अभी आसन तक ही हमें ज्वाइन करना है। इसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने आसन के पास ज्वाइन कर लिया है। इस पे हम डबल सिलाई चला लेते हैं। अब ये सिलाई होने के बाद कुछ इस तरीके से आया हुआ है फ्रंट पार्ट और ये हमारा इलास्टिक के साथ बैक पार्ट। तो ये हल्का सा खिंचाव होगा, तो इस पे हमने क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल पैंट में सिलाई चलाते हैं बीच से, वैसे इसमें भी बीच से चला देंगे। तो यहाँ पर हमने बीच से सिलाई चला दी है इलास्टिक को खींचते हुए। अब हमने क्या करना है, अपना बेल्ट बॉटम का नीचे वाला हिस्सा बॉटम वाला हिस्सा फोल्ड करना है। सिंपल इस तरीके से फोल्ड करेंगे दो में और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए एक ही सिलाई आपको बॉटम पे चलाना है। फटाफट हम सिलाई चला लेते हैं। इसका फाइनल रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा इसका रिज़ल्ट कितना अमेजिंग रिज़ल्ट आया हुआ है और कितनी इजी तरीके से। तो हमने दोनों ही बॉटम सिलाई लगा ली है। अब साइड की फिटिंग दे देते हैं। तो अब मैंने कहा था ये बेल बॉटम है, तो बेल बॉटम का फ्लेयर हमने जितना रखा था उसको बस आधे इंच छोड़ते हुए पूरी सिलाई हमें लगा लेना है। और भी ज़्यादा आप इसका बेल बना सकते हो, क्योंकि मैंने इतना ही रखा है, बच्ची है तो बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। अब इसका फाइनल रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये फाइनल रिज़ल्ट ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी बेल बॉटम रेडी हो गई है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। तो गाइज़ आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।